नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शिव एंटी ढाबा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह होने जा रहा है। अयोध्या नगरी पूरी तरह से बदल चुकी है। यहाँ शहर से लेकर सड़कें, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन सब कुछ बदल चुका है। और दोस्तों, अयोध्या अपनी भव्यता को दिखाने के लिए फिर से तैयार है। तो आज जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। यहाँ तक पहुँचने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अयोध्या को, और अनेकों ऐसी तारीखें जो इतिहास में दर्ज हो गई। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का पूरा इतिहास शब्दों में समेटना संभव नहीं है, क्योंकि इसके ऐतिहासिक और कानूनी महत्व को तो काफी हद तक समेटा जा सकता है, लेकिन असीमित धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं और उनसे जुड़े तथ्यों को शब्दों में सहेजना असंभव है। फिर भी हम इस पवित्र मंदिर के बारे में कुछ पहलुओं को शब्दों में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है। भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में उल्लेख मिलता है कि अयोध्या 12 योजन लंबे और 3 योजन चौड़ी थी। दोस्तों, रामायण में अयोध्यापुरी का वर्णन विस्तार से किया गया है। सरयू तट के किनारे बसे नगर की सड़कें चौड़ी और बड़े बड़े महल थे। बताते हैं कि इंद्र की अमरावती की तरह महाराज दशरथ ने उस नगर को सजाया था। बताते हैं कि भगवान राम की जल समाधि लेने के बाद अयोध्या वीरान सी हो गई थी। भगवान राम के पुत्र कुश ने एक बार पुनः राजधानी अयोध्या का निर्माण कराया। दोस्तों, इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व चरम पर रहा। दोस्तों, उल्लेख मिलता है कि महाभारत युद्ध में कौशल राज बृहद्दल अभिमन्यु के द्वारा मारे जाने के बाद अयोध्या फिर से वीरान हो गई, मगर श्री राम की जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। उल्लेख मिलता है कि ईसा से 100 वर्ष पूर्व उज्जैन सम्राट विक्रमादित्य एक दिन आखेट करते करते यहाँ पहुंच गए और उन्हें अनेकों चमत्कार दिखाई देने लगे। और तब उन्हें यहाँ योगी और संतों के द्वारा ज्ञात हुआ कि यह श्री राम की जन्मभूमि है। उन संतों के कहने पर 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण और यहाँ पर अनेकों तालाब और कूप का निर्माण कराया उन्होंने। इस मंदिर की भव्यता दोस्तों देखते ही बनती थी। उसके बाद समय समय पर राजाओं द्वारा इसकी देखरेख की गई। शुंग वंश के प्रथम शासक पुनमित्र शुंग ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। उनके द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ कराने का भी वर्णन मिलता है। दोस्तों, अभिलेखों से ज्ञात होता है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय और बाद में भी गुप्त साम्राज्य की राजधानी रही। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास ने भी रघुवंश में अयोध्या का वर्णन किया है। उसके बाद चीनी यात्री हेनसांग ने भी अपनी यात्रा के दौरान इस मंदिर का उल्लेख किया है। उसके बाद 11वीं शताब्दी में कन्नौज नरेश जयचंद ने मंदिर से सम्राट विक्रमादित्य के प्रसिद्ध शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखा दिया। दोस्तों, भारत पर आक्रांताओं का आक्रमण हुआ और मथुरा काशी के साथ अयोध्या में भी लूटपाट और पुजारियों की हत्याएं हुई। दोस्तों, बताते हैं कि अनेकों आक्रांताओं के आक्रमण झेलने के बाद भी ये मंदिर 14वीं शताब्दी तक और सिकंदर लोधी के शासनकाल तक ये मंदिर सुरक्षित रहा। लेख मिलता है कि 1525 में राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करवा दिया। बाद में बिहार कूच के समय बाबर ने अयोध्या में पड़ाव डाला और 1528 में यहाँ पर मस्जिद के निर्माण का आदेश दिया, जिसे बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया, जो 1992 तक विद्वान रही, जिसमें 3 गुंबद थे, जिन्हें 1992 में कल्याण सिंह सरकार के समय गिरा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। दोस्तों, इस सब के बीच में अनेकों आंदोलन हुए। जब से यहाँ मंदिर मस्जिद बनी थी, उसके बाद से यहाँ पर अनेकों आंदोलन हुए, अनेकों कानूनी लड़ाइयाँ लड़ी गई, ये अदालती मुकदमे चले और अनेकों ऐसे आंदोलन हुए जिनकी तारीख इतिहास में काले दिन के रूप में दर्ज हो गई, जिसमें अनेकों भक्तों ने अपना बलिदान दिया। दोस्तों, अयोध्या को यहाँ तक पहुँचने में न जाने कितने आंदोलनों का सामना करना पड़ा और न जाने कितने भक्तजनों को अपना बलिदान भी इसके लिए देना पड़ा, तब जाकर के अयोध्या आज अपने भव्य स्वरूप में पुनः देखने के लिए तैयार हुई है। दोस्तों, 1992 के बाद कानूनी प्रक्रिया इस पर बढ़ गई और मुकदमे अदालतों में चलते रहे और आखिर वो शुभ घड़ी भी आ गई जिसका लंबे समय से इंतजार था, जिसके लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहे थे। तो दोस्तों, वो दिन 9 नवंबर 2019 को वो तारीख आई जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया मंदिर बनाने का। दोस्तों, और 5 अगस्त 2020 को वो दिन भी आ गया
जब अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन का आयोजन हुआ। और दोस्तों तब से यहाँ लगातार विकास कार्य चल रहा था और अब वो मंदिर बनकर के यहाँ तैयार है और अयोध्या भी पूरी तरह से सज के तैयार हो चुकी है, जिसका उद्घाटन भी 22 जनवरी 2024 को होना सुनिश्चित हुआ है। इसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास भी करेंगे और अनेकों भक्तगणों, श्रद्धालुओं और सभी को यहाँ आमंत्रित किया गया है जो इसके सहभागी बनेंगे। दोस्तों अयोध्या नए रूप में भव्यता को बिखेरती हुई एक बार पुनः अपने पुराने स्वरूप से भी अच्छी भव्यता को बिखेरेगी। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।